ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है। आप मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम यहाँ विचार विमर्श करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मेष राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, शनि की गति बदलती है, हर चीज़ की गति बदलती रहती है, हर चीज़ की अवस्था भी बदलती रहती है। ऐसे में आप ये समझें कि शनि महाराज अभी 17 जनवरी को अपनी गति से चलते चलते जो 2.5 साल का एक चक्र होता है उनका एक राशि का, मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किए और कुंभ राशि में अभी अपनी गति से जो चल रहे हैं, तब अभी 4 महीने ही हुए उनको उस गति में उसमें प्राप्त हुए 6 महीने तक। 6 महीने बाद उनकी गति वापस पुनः जो है वो वक्र होने जा रही है, वक्र स्थिति में, यानी वापस उस अंश पर चलने वाले हैं जिन अंशों पे, जिन मार्ग से वो चल के आए हैं, वापस उनकी गति उन्हीं अंशों में जाने वाली है। 4.5 महीने के लिए शनि वक्री होने जा रहे हैं। 17 जून से रात्रि में करीब 10:19 पर शनि वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर तक, यानी करीब 4.5 महीने तक ये शनि उसी वक्र गति से उसी राशि में, कुंभ राशि में चलने वाले हैं। अब कुंभ के जो शनि होते हैं वो तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से कुंभ के शनि जिस प्रकार से आए 30 वर्ष बाद आपकी इस राशि में, और अब वो वक्र स्थिति में जो आ जाएंगे, कुंभ के शनि विशेष तौर पर आप मान के चलें व्यापार में लाभ, और ख़ास तौर पर आपके हर कार्य में, आप जो चाहे लेखन का कार्य करें, चाहे अपने बिजनेस का काम करें, उन सब स्थिति में लाभ के स्थिति बनाते हैं। बहुत सारे व्यापारों में लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग देते हैं, बहुत प्रकार के सुख देने के योग देते हैं, और अनेक प्रकार के व्यापारों में लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग देते हैं। ऐसे में कई प्रकार से विशेष तौर पर जीवन में लाभ, सही रास्ते पे गाड़ी चलाने के योग देते हैं। लेकिन अब शनि महाराज जब वक्री हो जाएंगे तो उस लाभ की स्थिति में कुछ स्थिति कम करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको इसके प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन में उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति भी बनाएंगे, कई रुके हुए कार्यों में गति भी प्रदान कर देंगे। जो कार्य में कई जगह बिल्कुल अटक गए थे, आपको लग रहा था कि कोई शनि महाराज कुछ परिवर्तन करने का योग ही नहीं बना रहे हैं, ऐसे में वो परिवर्तन पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं। आपको शनि को अपने अनुकूल करने का प्रयास करना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी शनि की महाराज की जो वक्र गति है वो आपके लिए अशुभ ना हो। ये सब आपके हाथ में है, ये सब आपके हाथ में है। ज्योतिष विज्ञान में ज्ञान के अनुसार से यदि हम कार्य करें तो आप उनके दुष्प्रभावों को शुभ प्रभाव में परिवर्तित करने के योग बना सकते हैं। इस सिद्धांत को आपको समझ लेना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम अनुष्ठान इत्यादि जब कार्य करते हैं, संकल्प करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस विशेष तौर पर ग्रह को के अनुकूल, जो खासतौर पे हमारे लिए अनुकूल प्रभाव नहीं होता है, अशुभ प्रभाव होता है, उसको शुभ करने के लिए वहाँ पर प्रार्थना करके उसको शुभ करने का प्रयास करते हैं। तो आप सत्य माने इस अशुभ स्थिति की, ग्रहों की स्थिति को आप शुभ करने के योग भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो समझ लें होने क्या जा रहा है। 17 जून को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और करीब 4-4.5 महीने तक वक्र स्थिति रहेंगे। ऐसे में मंगल जो है वो पहले तो कर्क राशि में चल रहे हैं, करीब 9, जिस प्रकार से आप मान के चलें 10 मई से लेकर 30 जून तक ये महाराज जो है कर्क राशि में चलेंगे। कर्क राशि में बहुत नीचे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और उसके बाद 30 जून से लेकर 18 अगस्त तक जो मंगल है वो चलेंगे सिंह राशि पर। षडाष्टक योग के बाद फिर समसप्तक योग शनि के साथ बना, शनि और मंगल का बन जाएगा, एक दूसरे के आमने सामने। वो भी एक दूसरे के सामने युद्ध की स्थिति, लड़ाई की स्थिति, बिल्कुल एक दूसरे के समक्ष तैयार शनि महाराज। और उसके बाद फिर शनि महाराज आगे निकल जाएंगे, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पर एक दूसरे 6ठे 8वें आ जाएंगे। तो ये स्थिति आगे इस दौरान में भयावह उठापटक वाली रहेगी। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। जो सावधानी से चलेंगे वो तो लाभ ले लेंगे, और जो लोग, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो चल ही नहीं सकते, कुछ भी को करना ही नहीं चाहते, हमें से कुछ होगा ही नहीं, तब फिर आप अपनी स्थितियों को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो आपकी चीज़ों अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आप समझें
ऐसे में क्या कुछ उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बृहस्पति ग्रह बहुत अनुकूल चल रहे हैं आपके, तो अपने बृहस्पति को ठीक कर, बृहस्पति को आप यदि लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो आप समझे आप अपने इस अशुभ प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। हम रास्ते देने के लिए बैठे हैं, हम घबराने के लिए नहीं बैठे हैं। हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं कि शनि महाराज का जो अशुभ प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए रास्ते क्या हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना है, शनि एकादश में बैठे हों, शुभ स्थान में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को गलत कर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। यदि आप ऐसे में गलत कर्म की तरफ गए, शराब, जुआ, गलत कार्य, उन सब चीज़ों की तरफ गए, आप समझ लीजिए तो आप अपने शनि को बहुत और ज़्यादा अशुभ कर लेंगे। बृहस्पति को शक्ति देने का प्रयास करें, गुरु को शक्ति देने का प्रयास करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। आपके शनि अनुकूल रहेंगे, आपके अनुसार चलेंगे, अशुभ नहीं करेंगे। ये सिद्धांत समझ लो। एकादशवें भाव के शनि महाराज, यदि व्यक्ति बृहस्पति को अपनी शक्ति को ठीक करने का प्रयास करे, सत्कर्म करे, तो आप समझे आप अद्भुत प्रकार से कल्याण का योग बना सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत काम किए, उल्टे सीधे काम किए, फरेब किए, 2 नंबर के पैसे एकत्र किए, जो भी गलत काम हो सकते हैं, आप गलत परिभाषा आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, तब आप समझें झूठ फरेब का सहारा लिया तो ये समय आपके अनुकूल नहीं होगा और भयावह कष्ट के योग बना सकता है। हमने आपको समझा दिया कि क्या क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो सबसे पहले धर्मयुक्त कार्य, ऐसे में आप विशेष तौर पर ब्राह्मणों की सेवा, ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करें। गाय को विशेष तौर पर चने की दाल खिलाना, शनिवार के शनिवार ये उपाय कर लीजिए। देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। आप हो सके तो किसी ब्राह्मण से कहिए कि आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने की व्यवस्था, आप स्वयं करिए हनुमान चालीसा का पाठ, आप स्वयं बजरंग बाण का पाठ कीजिए, पंडित जी से कराइए अपने लिए, तो आप उसको अपने अनुकूल प्रभाव कर सकते हैं। हल्दी का टीका नित्य प्रति अपने माथे पे लगाइए, केसर का लगा सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप पीली चीज़ों का दान कीजिए। ये सारे उपाय हैं जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस सब चीज़ों को ठीक कर कर आप लाभ ले सकते हैं। अन्यथा शनि महाराज आपके लाभ की पूरी स्थिति जो 30 वर्ष बाद बनकर आई है उसमें कहीं ना कहीं प्रकार से कमी आने के योग बन सकते हैं। ये करीब करीब 4.5 महीने का समय है, कई प्रकार की युतियों के कारण से ठीक नहीं है। वैसे शनि की दृष्टि बृहस्पति पे भी पड़ रही है, तो आप समझ लेना चाहिए कि जो हमने उपाय बताया है वो आपको बहुत विचार करने के उपरांत, सोच समझने के उपरांत हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको करिए, लाभ होगा। एक बात और कर सकते हैं, ऐसे में थोड़ी सी अपनी यदि कोई दाढ़ी इत्यादि अपने चेहरे पे रख सके, चेहरे पे थोड़े बाल रख सकें, जो पुरुष लोग हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं, धन लाभ की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में ये उपाय हमने अपने अध्ययन के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया है। इन सबको कर कर आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद भी अपनी जन्मपत्री के अनुसार से ग्रहों को समझने का प्रयास करें, कौन सी महादशा चल रही है, वास्तविक तौर पे आपके ग्रह कैसे हैं, किन ग्रहों के उपाय से कौन से ग्रह की स्थिति को हम ठीक कर सकते हैं, वो जन्मपत्री के माध्यम से। ये तो गोचर के माध्यम से हमने ग्रहों का परिवर्तन देखने के बाद पता समझने का प्रयास किया, लेकिन आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह कहाँ चल रहे हैं और कैसे उन पर विचार करने के उपरांत कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, क्या होगा आपके साथ, कैसे आप उसको अशुभ प्रभाव को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में आपको कहा, हम प्रार्थना से अनेक प्रकार की कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें, इन सब कार्यों को करने से कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो छोटे छोटे तरीक़ों से इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। आपके जो शनि के दुष्प्रभाव है उनसे आप बच सकते हैं। हमने प्रत्यक्ष करके देखा। इसके बाद भी हम कहेंगे कि नित्यपति शनि स्तोत्र का यज्ञ आप करने का प्रयास करें या करवाएं। शनि स्तोत्र का यज्ञ में हम इसलिए जोर डालते हैं, आप समझें, यज्ञ एक वैज्ञानिक कर्म है। भारतीय संस्कृति, वेद कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। भारतीय संस्कृति कहती है कि यह संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। और आप समझें, आप जो यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव साक्षात प्राप्त होता है। इसलिए तो हमने अपने आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ कराने की व्यवस्था बनाई और रविवार को आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आएँ और उस यज्ञ में बैठे। देखिए यज्ञ के प्रभाव से नेगेटिव प्रभाव जो ग्रहों का है वो ठीक होकर पॉजिटिविटी आपके अंदर उदय होगी, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इन सबको करिए, कल्याण होगा। धन्यवाद।